इससे पहले आपने पढ़ा धारा 195, जब लोक सेवक यानी कि आप किसी बलवे को दबा रहे हो, उसे बिखर जाने का आदेश दे रहे हो, तब किसी व्यक्ति द्वारा आप पर आपराधिक बल का प्रयोग करे, हमला करे या आपके काम में बाधा डाले। और अब आते हैं 196 का 1 पढ़ा, जिसमें यह था कि धर्म, वंश, मूल, जाति, समुदाय, प्रादेश, किसी भी बात को लेकर के किन्हीं दो समुदायों के बीच में शत्रुता पैदा करना, भाईचारा खत्म करना, उनके बीच में रंजिश पैदा करना और माहौल को बिगाड़ना। और अब आते हैं, अगर यही काम कोई धार्मिक स्थान पे करता है, वो तो कहीं भी 196 करना है, कहीं भी करता हो, लिख के, वीडियो से, ऑडियो से वायरल करके। अब आते हैं 196 का 2, यही काम जो 196 के 1 में बताया गया है कि किन्हीं समुदायों के बीच किसी भी आधार को लेकर जो बताए गए उनके बीच में भाईचारा खत्म करना। और यही काम अगर कोई किसी पूजा स्थल पे करता है, मंदिर में करता है, मस्जिद में करता है, गुरुद्वारे में करता है, चर्च में करता है, तो सजा बढ़ जाएगी। आइए क्रम से देखते हैं धारा 196 का 2, पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध। जो कोई धारा 196 के 1 में भाईचारा खत्म करने वाली बात कही है, में वर्णित अपराध यदि किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा, जैसे मेला लगता है और वो धार्मिक मेला लगा हो, जुलूस धार्मिक निकल रहा हो। आज ही एक घटना हुई है कहीं जबलपुर में कि वो शिवाजी का जुलूस, धार्मिक जुलूस निकाल रहे थे किसी मस्जिद के सामने, उन्होंने लाउडली करके बजा रहे थे उसको, तो मुस्लिम समुदाय ने उसका प्रतिरोध किया, दोनों के बीच जो है यही वाला अपराध हो गया। पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा तो उसे 5 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे। लिखा हुआ है का एक लोक सेवक को जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसे लोक सेवक के नाते बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास कर रहा है, उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, का ने बीएनएस 2023 की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया? तो अभी मैंने आपको बताया धारा 196 के अंतर्गत। इसी तरह प्रश्न आएंगे। इतनी बात समझ में आई? ओके।